तो ये बड़ी बेहतरीन बात आपने देखा था, हमने एक वीडियो देखी थी कश्मीर के हवाले से। मतलब मैं तो हैरान हो गया था कि कश्मीर में ख़वातीन के अंदर इतना रुझान स्पोर्ट्स के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिर और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक टू सी विनिंग प्राइज ऑफ 244 करोड़ इंडियन रुपीस कॉमनवेल्थ गेम्स। सो स्टार्ट। 8 मेडल हम लोग जीते हैं, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मेडल्स की तादाद सलमान हमसे काफी ज्यादा है। 61 मेडल विनर्स, कोई सिर्फ 244 करोड़ रुपए 244 करोड़ रुपीस जो है वो मेडल विनर्स को दिए जाएंगे। The way India has started to make an impact, वो क्लियरली शो कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई सब? जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती। पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना, दूसरी की टांग खींचो। ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। तो इंडिया ने उन 4 मुल्कों में शामिल हो गया जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में अब तक 200 प्लस गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया बहुत ही शानदार खेला, 4th पोजीशन इंडिया ने हासिल किया। कि अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि हमने 2028 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है ट्रैक एंड फील्ड में, तो $8 बिलियन के आप 2 एथलीट बना सकेंगे, और वो भी फाइनल तक पहुंचेंगे। मेडल गारंटी नहीं होगा। याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहा। जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो बैकिंग है, उनका जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा कमाल है जिसकी वजह से ये मेडल्स निकल रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, देखें जो इंडिया के जो मेडल विनर्स है ना, उसमें से ज्यादा कर मेजॉरिटी उनके रूरल एरियाज के, मतलब कोई हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों आज इंडिया के 5 गोल्ड मेडल मैच थे, जिसमें से इंडिया ने 4 मैच जीत लिए, यानी 4 गोल्ड जीत लिए। केवल हॉकी में ही इंडिया हारी है ऑस्ट्रेलिया से। आज बैडमिंटन में हमने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और टेबल टेनिस में 1 गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में हम नंबर 4 पर आ गए। हमने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे पास 22 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ में शूटिंग और आर्चरी नहीं थी, अगर वो होती तो हम पक्का नंबर 3 पर तो जरूर आते, लेकिन इसके बावजूद भी नंबर 4 पर आना ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि भारत खेलों में बहुत तरक्की कर रहा है और आने वाले टाइम में भारत खेलों में सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जम के तारीफ कर रही है इंडियन एथलीट्स की, क्या जबरदस्त खेल रहे हैं इस बार। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। 8 मेडल्स हम लोग जीते हैं, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मेडल्स की तादाद सलमान हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और भारत ने 19 गोल्ड अपने नाम किए हैं, और मतलब बात यह है कि मैं 56 मेडल अपने नाम कर। मेरा दिल दुखता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहाँ के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, और 20 इंटू आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो डबल कर लें, डबल कर लें, ठीक है। सो तो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 40 करोड़ स्टेट ने दिया, 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद उनकी मर्जी की गवर्नमेंट की जॉब दी उनको, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इलाज है, जिसमें कल को, और मज़ीद वो अपनी ट्रेनिंग जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो फिजिबल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया? The way India has started to make an impact, वो क्लियरली शो कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है और स्पोर्ट्स के कल्चर और स्पोर्ट्स की एनवायरनमेंट सपोर्टेड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, कॉन्सेयर्स, तो वो आप जब तक नहीं लेके आएंगे। अब मैं उस दिन पढ़ रहा था जी कि अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि हमने 2028 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है ट्रैक एंड फील्ड में, तो $8 बिलियन के आप 2 एथलीट बना सकेंगे, और वो भी फाइनल तक पहुंचेंगे। मेडल गारंटी नहीं होगा। सो अब आप खुद सोचें, जो हमारे रेसलर्स और ये बेचारा जेवलिन थ्रोअर और ये जो वेट लिफ्टर्स, द वे दे आर परफॉर्मिंग, ये अपने सेल्फ इनिशिएटिव, आपका अपना एथलीट था 200 मीटर्स वाला, मैं कहता हूँ कि ब्रिलियंट कि 30 साल के बाद अब क्या मीटर्स के फाइनल में पहुंच गया। नहीं यार, देखिए इंडिया का तो मुझे साफ एक तो देखिए इंडिया की सबसे 2 चीजें जो बड़ी प्रोमिनेंट है, वो ये है कि वन, दे विमेन आर डूइंग वेरी वेल।
मतलब आप देखें जो मेडल जीते हैं उनकी कितनी मतलब फीमेल एथलीट्स ने मेडल जीते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में। दूसरा ट्रैक एंड फील्ड में दे हैव पिक्ड अप 8 मेडल सो फार, जो कि अनहर्ड था कि पाकिस्तान या इंडिया से कभी कोई ट्रैक एंड फील्ड में जाके इंटरनेशनल कुछ करे। तो मुझे ऐसा फील आता है कि ये नीरज चोपड़ा का जो लास्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड था, दैट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन एथलीट्स इन इंडिया टू नाउ सीरियसली थिंक कि हायर हम ट्रैक एंड फील्ड में हम जाके हम अच्छा कर सकते हैं। उनको एक एडवांटेज पता है क्या है डॉक, उनको एक एडवांटेज ये है कि देखें वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत इंटरेस्ट लेती है स्पोर्ट्स में, पैसा है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, वो पैसा डाल भी रहे हैं और साथ में फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है। तो वो एक प्लस भाई प्राइवेट सेक्टर कब अट्रैक्ट होता है? ठीक है, डीप पॉकेट और डीप मार्केट होना तो एक आउटले है ना, लेकिन उसके बाद आपका ट्रस्ट होना फेडरेशंस पे एंड द पीपल रनिंग द गेम। क्योंकि इंडिया की अब औरतों में भी जो उनकी विमेन है उनमें नजर आता है कि दे आर प्लेइंग एज प्रो स्पोर्ट्समैन एंड प्रो स्पोर्ट्स को खेलने आती हैं, और उनका एक कल्चर डेवलप हो गया है, आप माने या ना माने, लाइक एनी डेवलप। इसलिए हुआ है कि मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, इवन कॉमनवेल्थ क्या हर चीज आप देखें उनकी स्पोर्टिंग कल्चर इतना डेवलप हो चुका है कि आप उनका बिल्डअप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स का कि मतलब प्रॉपर सेंड ऑफ हो रहा है उनका, उनके कंटेंजेंट का। आप एक मेडल भी कोई जीतता है, चाहे सिल्वर हो चाहे ब्रॉन्ज हो, तो उनके मतलब मैसेजेस चलते हैं। और फिर जिस तरह से टीवी चैनल्स पे जिस तरह से मतलब स्पोर्टिंग कल्चर क्रिएट किया गया है और जिस तरह से उनको हाईलाइट किया जाता है इंडिया स्पोर्ट्स को, आई थिंक दैट हैज मेड अ बिग डिफरेंस टू देयर थिंकिंग, टू देयर साइकी ऑफ कम्पीटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। तो बहरहाल पाकिस्तान बहुत पीछे है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ, और आपका ये फ्लिमजी एक्सक्यूज देना है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, यार मार्केट इज वन फैक्टर, मार्केट इज वन फैक्टर, यस इट्स अ बिग फैक्टर, लेकिन हैव यू बीन एबल टू, आपकी तो स्पोर्ट्स पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं हुई है यार। आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं डॉ, देखें जो इंडिया के जो इसमें मेडल विनर्स है ना, उसमें से ज्यादातर मेजॉरिटी उनके रूरल एरियाज के, मतलब कोई हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आते। इवन जो उनकी लड़कियां हैं जो जीत रही है, टैलेंट उनके, देखिए पैसा होना एक अलग बात है, टैलेंट भी होना चाहिए, दे हैव द टैलेंट एट द मतलब लोअर लेवल। हमारे वहाँ भी टैलेंट है लोअर लेवल पे, लेकिन मसला ये है कि उस टैलेंट को ढूंढेगा कौन, ग्रूम कौन करेगा, उस सिस्टमेटिक तरीके से वो आगे कैसे आएगा टैलेंट। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई सब? जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, क्यों? ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। अच्छा, इंडिया कैसे आगे निकल गया? एक मुझे बात बताओ, इंडिया आजकल के बुरे दौर में भी स्पेस पावर भी है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है, इस महंगाई के दौर में इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? क्रिकेट की टीम आप भी, हमारी भी अच्छी है, हम स्पेस पावर भी नहीं बन पाते, हम कोई और काम भी नहीं कर पाते, क्या वजह आपको नज़र आती है? भाई इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त 4th 5th इकोनॉमी बन चुका है, कैसे बन गया है सबसे बड़ी 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन गया? याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश एक दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी हैं, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो तो आबादी के लिहाज से ज़्यादा है, उनको तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। क्यों आपके ख्याल में नहीं कर पा रहा इंडिया? हम में इतनी जेलसी है, आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ, पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड नहीं है। आप कहीं चले जाएं, इंडियन यूनाइटेड है, बांग्लादेशी यूनाइटेड है, इंडियन को जॉब देता है, इंडियन को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को आगे लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी टांग खींचने का, पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना, दूसरी की टांग खींचो, ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। हम सब जब 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो ये बंदा ज़्यादा कमा रहा होगा, नीचे खींचो। कोई एक काम के बंदे को पाकिस्तान में इज्जत नहीं देते, कोई एक काम के बंदे को रहने नहीं देते। करप्शन का ये जो है ना, ये बना हुआ है, करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। एक दूसरे के साथ जेलसी इतनी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह दोपहर शाम मीटिंग में इनामात की भरमार, 61 मेडल, 22 गोल्ड मेडल्स, तो कमाल धमाल था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया के लिए था, और 8 मेडल हमने ने भी जीत लिए हैं, कोई 3 ब्रॉन्ज हैं, कोई 3 सिल्वर हैं, 2 गोल्ड मेडल हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रात भर सोए रहे, सुबह उन्हें याद आया कि 1 मेडल जीता है, फिर किसी ने बताया तो 2 मेडल जीते हैं। तो ये उनकी ट्विटर हैंडल वाली टीम है जिसको इतना भी नहीं पता कि मेडल्स कितने पाकिस्तान ने गोल्ड जीते हैं। और मैं मिलूंगा, ये नहीं कहा कि मैं कोई इनाम दूंगा, मैं कोई मतलब शाबाशी सिर्फ देंगे या कोई माल पानी भी देंगे। इस दफा लॉन बॉल हो, अपना जेवलिन थ्रो में बच्चियां हों, एथलेटिक्स में हों, मतलब बैडमिंटन में हो, रेसलिंग में हो, यानी कि हर जगह इंडिया के बच्चों ने एक नए रिकॉर्ड कायम किया। आप क्या समझते हैं कि ये
इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, ये फंड्स की वजह से है, ये मेहनत की वजह से है, जैसे निगर जरीन टाइप की बच्चियां और अमित टाइप के बच्चे। और आज जो कमाल है, 40 साल का कमाल, उसने कमाल कर दिया, 4 मेडल्स इस कॉमनवेल्थ में। और आज तो हिस्टोरिक डे है इंडिया के लिए कि ना सिर्फ चौथे नंबर पे फिनिश की, बल्कि 5 गोल्ड मेडल ऑन ऑफर थे, 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, टेबल टेनिस में, 3 बैडमिंटन में, एक सिर्फ गोल्ड मेडल जो है ये हार गए। और वो गोल्ड मेडल हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हरा दिया। या आप ये समझते हैं कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो बैकिंग है, उनका जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा कमाल है जिसकी वजह से ये मेडल्स निकल रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी फोन किए हैं, 13 लोगों से बात की है, सारों को शाबाशी दी है, चाहे कोचिंग स्टाफ है, बैकरूम स्टाफ है, प्लेयर्स हैं, सारों को कहा वेरी वेल डन। अभी जो इनकी जो प्रेसिडेंट नई इलेक्ट हुई है इंडिया की, उन्होंने तमाम मेडल्स वालों को, तमाम कोचेस को, चाहे कोई जीते कोई हारे, सबको बुलाया और खाना दे रही हैं। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है 61 मेडल विनर्स, कोई सिर्फ 244 करोड़ रुपए, 244 करोड़ रुपीस जो है वो मेडल विनर्स को दिए जाएंगे। और मोदी साहब ने, आनंद महिंद्रा साहब ने भी अप्रिशिएट किया, नीरज चोपड़ा ने जो अरशद नदीम के लिए किया, भाई वेरी वेल डन, आपने पहली दफा 90 क्रॉस किया और नए मेडल्स के लिए और नई उसके लिए भी मुबारकबाद जो दी है, ये भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। अब तक एक तो इंडिया ने उन 4 मुल्कों में शामिल हो गया जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में अब तक 200 प्लस गोल्ड मेडल जीते हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एशियन मुल्क की, ये 200 से ज्यादा गोल्ड जीतना। अब तक की जो इनकी कारकर्दगी है अली साहब, अब तक लास्ट 6 कॉमनवेल्थ गेम्स में कंबाइंड मिला के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 2002 में 69 थे, 2006 में 50 थे, 2010 बेस्ट था इंडिया के लिए, 101 मेडल, 14 में 64, 18 में 66 और 2002 में देखें 61 जरूर आए हैं, 22 गोल्ड आए हैं इन्होंने, 25 अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं 25 का टारगेट। लेकिन देखो इस दफा ना शूटिंग थी ना आर्चरी थी, इसके बावजूद, और साइकिलिंग, स्विमिंग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये लोग बहुत आगे हैं, तो वो बहुत सारे मेडल ले जाते हैं। ओवरऑल इंडिया ने चौथे नंबर पे फिनिश किया, 2 गोल्ड मेडल्स इन्होंने कम से कम मिस किए हैं, कुछ बेईमानियां भी इनके साथ हुई, उसके बावजूद चौथे नंबर पे अबव न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया। तो वेरी वेल डन जी इंडियन बच्चों, आपने कमाल किया। और ब्रेकिंग आई है जी, एक 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, द होल इंडियन मेडल एंड नॉन मेडल विनर विल बी स्पेशल इनवाइटीज, और उनके लिए लाल किला जो रेड फोर्ट है वहां स्पेशल सीटें लगेंगी। तो इस तरह आप अपनी कौम के बच्चियों को जो है वो बताते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बैकअप करते हैं, तो मेडल कैसे ना आए अली साहब। जी जनाब, लास्ट में जो भैया थे वो तो बड़ा जज्बाती, उन्होंने तो चंद सेकंडों के अंदर, मैं कहता हूँ उन्होंने तो बहुत कुछ खोल के रख दिया कि इतना अंतर, इतना फ़र्क क्यों है। अच्छा, पता नहीं क्यों, एक ठंडी सांस भरूं उसके बाद बोलूँगी। मेरा भी दिल कर रहा है मैं वैसे ही शुरू हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों वाकई इनकी वीडियोस देखने के बाद, इनके बच्चों को देखने के बाद, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट को देखने के बाद, वो भी 1-2 नहीं 26 मेडल्स आ गए अभी तक, मैं हैरान होती हूँ यार कि इतना जज्बा, इतना अच्छा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप देखें कितनी तरक्की हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेलों को लेकर, खेलो इंडिया हमने देखा था एक प्रोग्राम है, ठीक है, इंडिया की तरफ से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे, अच्छा ज़्यादातर उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो रूरल एरियाज से आते हैं, यानी कोई ऐसे नहीं हाई फाई फैमिलीज के। हमने कई उसमें वीडियोस में जिक्र भी किया है कि हम जब उनके बैकग्राउंड देखते हैं, बाप को देखते हैं, किसी को देखते हैं तो वो ठेले लगाते थे, किसी को देखते हैं कि वो सब्जी का ठेला था उनका, बहुत नीचे लेवल से, गली कूचों से ये टैलेंट आया। अच्छा, टैलेंट ऐसा कि वाकई अगर ये नहीं होते तो क्या होता, इतने टैलेंटेड बच्चे कि आपका फ्रैक्चर हो जा रहा है, आपको अपने आप की नहीं पड़ी है, आपको ये है कि बस मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, मुझे कुछ भी करके जीतना है, अपना टैलेंट दिखाना है। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो टीम्स थी वो भी बड़ी टक्कर की टीम्स थी, ऐसा नहीं था कि उनको हरा पाना बहुत आसान काम था। दूसरी बात ये कि वो खुद बहुत सारी चीज़ों में बहुत अबूर हासिल रखती हैं। दूसरी बात ये कई बेईमानियाँ भी हुई हैं। अच्छा, ये नया पहलू था जो मेरे सामने आया, इन्होंने कहा कि इन गेम्स के अंदर कई जगह पे इनके साथ बेईमानियाँ भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये इतने आगे हैं, उसके बावजूद इन्होंने इतने मेडल्स अपने नाम कर लिए। कह रहे हैं कि 25 का टारगेट था, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत, ठीक है, उसके बावजूद भी बहुत हद तक मतलब कामयाब हुए। गोल्ड मेडल का गोल्ड की बात हो रही है, तो 19 बता रहे हैं ना गोल्ड तो। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़ एप्रिसिएशन, सपोर्ट आपकी गवर्नमेंट की जानिब से, आपके पीएम की जानिब से
बाकायदा कॉलों पे बात करना, बाकायदा हाल अहवाल लेना। हमने कई वीडियोस देखी है नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें बाकायदा वो अपने बच्चों से, बच्चियों से, अच्छा जीतने के बाद भी उनसे मीटिंग, उनसे डिनर, उनसे गपशप, क्या तकलीफ़ें आई, क्या परेशानियाँ आई। अच्छा कई दफ़ा तो ऐसा भी कि खेल के दरमियान में फ़ोन पर, मतलब आप कहीं पर भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे, आप पीछे यानी उन्हें ये फीलिंग है कि पीछे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी पब्लिक हमारे साथ हैं। हमारा मुल्क है, आपके मुल्क का पीएम अगर आपसे बात करता है ना, तो आपको ये फीलिंग आती है कि मेरा मुल्क मेरे पीछे खड़ा है और मुझे इसी मुल्क के लिए तो करके दिखाना है ना यार। अच्छा कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, कई लोग खेलते होंगे, पता है क्या सोचते होंगे, मैं बिल्कुल मैं आपको सच बताता हूँ कि एक शख्स लड़ रहा है, खेल रहा है, जीत रहा है, आप यकीन करें वो शख्स शायद ये सोचता होगा कि पता नहीं इमरान खान मुझे जानता भी है या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फाइनल तक हूँ, पता नहीं मेरे मुल्क का कोई बच्चा, बच्ची, कोई लोग मुझे लोग जानते भी हैं या नहीं, मेरे घर वाले मोहल्लों वालों के अलावा। सही कह रहे हैं। ना मीडिया सपोर्ट करता है, ना अप्रिशिएट करता है। पिछले दफ़ा जब अरशद नदीम फाइनल में हारे थे तो वक़ार ज़का ने लोगों को कहा था कि ऐसों को सपोर्ट करो, इनाम दिया बाकायदा। अच्छा एक और चीज़ भी कही, बोला मैंने पूरे कैश में दिए, मैंने टैक्स कटवा के दिए, इस पर भी मैं इसको दूंगा ना, अच्छा खासा तो इसको टैक्स ले लेंगे लोग बैंक वाले, तो मैंने कैश दिया। और फिर दूसरी चीज़ है कि कैश इसलिए दे रहा हूँ दिखा के कि वाकई दे रहा हूँ, बिल्कुल टैक्स वगैरह कटवा के। वो कितने जज्बाती हो रहे थे कि हम लोग अच्छा 10 लाख, अच्छा 10 लाख, मैं अब हैरान हूँ कि वक़ार ज़का के उस वक्त मुझे 10 लाख बहुत लगे आपको। 20 करोड़ 244 करोड़ टोटल फिक्स्ड कर दिए, लेकिन 20 करोड़। अच्छा उनका 244, पहले हम इस पे आते हैं। हाँ। हमारे 500 करोड़ हो गए ऑलमोस्ट, रख लो ठीक है। मैं कहता हूँ छोटी मोटी प्राइस मनी है ये छोटा मोटा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। हिस्सा मैं कहूँगी अच्छा खासा, वो जो एक होता है ना कि आपके पास एक बजट होता है, चीजें होती है, मैनेजमेंट होता है, उसका अच्छा खासा हिस्सा आप एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड अपने बच्चों को दे रहे हो। अच्छा घर भी, जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब जो चाहें। मैं आपको बताऊं हमारा सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है, मैं वक़ार ज़का की 100% बात से अग्री करती हूँ। मैं 200 एग्री करूंगा, मैं बिल्कुल सच बताऊं। आप टांग खींचो, कोई ऊपर कैसे जा रहा है इसको नीचे गिराओ, कोई ऊपर कैसे जा रहा है इसको नीचे, मैं 10 कमा रहा हूँ तो वो 100 कैसे कमा रहा है। अच्छा ऐसा होता क्यों है? अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? एक शख्स ने कहा है कि हम ज़्यादातर जो है ना मुकाबला कर चाहते हैं कि यार ये इतना आगे है, तो दो सूरत हाल होती है, मुकाबला बराबरी चाहते हैं, या तो वहां तक पहुंच जाऊं या इसको भी अपने तक ले आऊं। तो लोगों को ज़्यादातर आसान लगता है कि हाँ इसको भी और यकीन करें मैं कहता हूँ वक़ार ज़का बहुत सोचते होंगे, बहुत गहराई में जाते होंगे, बहुत उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत लाइव गुजारी, टीवी शोज़ भी किए, बहुत लोगों से जुड़े, बहुत लोगों से मिले होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, हज़ारों लोगों से इनकी गपशप हुई होगी, बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो इन्होंने ये जो कहा है ना हमारा नेशनल गेम, यकीन करें बिल्कुल सच्चे। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ बेईमानी, झूठ, हम इतनी अपनी मतलब चीज़ों में मिलावट, चीटिंग, हम कभी भी प्योर चीज़ नहीं बनाएंगे, हम उसमें मिलावट करेंगे, हम कोई चीज़ सच बोल के नहीं बेचेंगे, उसमें मिलावट करेंगे। हमने अपनी चीज़ मिलावट करके बेच दी, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो भी हमें चीट होके मिल रही है, उससे जो चीज़ मिल रही है उसको भी चीट होके मिल रही है। तो एक अजीबो गरीब सर्कल, चीटिंग का एक सर्कल घूम रहा है। कहीं पर भी मैं समझता हूँ कोई भी शख्स, हर शख्स अपनी फील्ड में ना, हर शख्स अपनी फील्ड में रहते हुए दूसरे को काट रहा है। अच्छा सब कुछ खेल, सारा खेल जो है ना, मैं आपको बताऊँ ये जो हमारा माशरा इतना बिगड़ गया है और ये हर जगह बेईमानी और बुराई है, तो हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां हम पर भी उठती हैं। तो हम खुद को सही करेंगे तो पूरा माशरा सही हो जाएगा। पूछिए कैसे? सारी कहानी है कर्मा की, समझ रहे हैं आप? मैंने अगर फला वक्त में बुराई कर दी ना किसी के साथ, तो मुझे भी अब फ्यूचर में मिलेगी 100%। तो मैं अपनी सेल्फ से फला के साथ बुराई ना करूं ताकि मुझे भी फ्यूचर में। आज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई किसी की हेल्प कर रहा था, मेरे दिमाग में फ़ौरन ख्याल आया कि इन अंकल ने किसी वक्त में उन अंकल की किसी और अंकल की मदद की होगी, तो ये अंकल फ़ौरन अपनी बाइक छोड़कर आए और उनकी हेल्प करवाने लगे। ये होता है बिल्कुल। तो ये आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी के साथ ईमानदारी दिखा रहे हो, आप किसी के साथ सच बोल रहे हो, तो आपको पता है ये वो आप उसके साथ नहीं बोल रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ भी फिर धोखा नहीं होगा, आपके साथ भी लोग सच्चाई से पेश आएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे लोग रोते हैं, गाते हैं, हमारे पास बहुत बड़े लोग पड़े हैं, बड़ा पैसा है, समझ नहीं आता इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, पूछते हैं, कहते हैं हर जगह करप्शन है, हर जगह मसले मसाइल हैं, हमें पता नहीं है हमें कैसे करना है। आपको पता है हमें खेलों को लेकर
एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये, जैसे उन्होंने अभी बताया नीरज चोपड़ा का, बाकायदा स्टेट की गवर्नमेंट ने उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए हैं, जो 40 करोड़ कर लें हमारा, ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे दिए हैं, मोदी जी की तरफ से उनको सराहाया गया है, इनाम मिले होंगे, जॉब मिली है, गवर्नमेंट लेवल की जॉब जो मन चाही वो चाहते थे वो मिली है, बहुत बड़ी बात। मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें मिली है, हर तरीके से एजुकेशनल फैसिलिटीज उन्हें मिली है। यार आप सिर्फ नीरज चोपड़ा को देख लो कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके मुल्क ने उनको क्या क्या एज अ रिवॉर्ड दिया है, तो आप उसको ही कॉपी पेस्ट कर लो ना यार। यहाँ आपको क्यों जाना है इतना डिटेल में, आप एक बंदे को फोकस करके देख लो। शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे थे कि हमने 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 जीता 2 जीते, फिर वो डिलीट कर रहे हैं, फिर दूसरा ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि उस ट्वीट में इनाम का कोई जिक्र नहीं है, बोले इनाम का कोई जिक्र नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ दिया भी जाता है तो प्राइवेट लेवल पे, जैसे वकार ज़का ने दे दिया, ऐसे लोग दे देते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे। एक और शख्स का ट्वीट देखा कि वो भी मतलब है कि इनाम उन्होंने भी 1 मिलियन का इनाम मतलब है कि अरशद नदीम के लिए प्राइवेट बंदे ने, एक कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं। तो ये अगर हालात हैं तो आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर मोटिवेशन, जब आपको आपके मुल्क ही इज्जत ना दे तो आप किसके लिए खेलोगे, आप किसके लिए लड़ोगे, आप किसके लिए अपनी जान लगाओगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिल रही है मुझे कॉमनवेल्थ गेम में, लड़कियों, ये बहुत ज़्यादा तो ऐसे नहीं है कि जितने भी प्लेयर्स हम देख रहे हैं वो सारे मेल्स हैं, लड़के हैं। मैं देख रही हूँ जितने मेल्स की तादाद देख रही हूँ उतनी फीमेल्स की भी देख रही हूँ, मतलब कोई लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं, दोनों को इक्वल तरीके से आगे लाया जा रहा है, दोनों को इक्वल मौका दिया जा रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज लड़कों के लिए वो लड़कियों के लिए भी है, तो ये बड़ी बेहतरीन बात। आपने देखा था, हमने एक वीडियो देखी थी कश्मीर के हवाले से, मतलब मैं तो हैरान हो गया था कि कश्मीर में ख़वातीन के अंदर इतना रुझान स्पोर्ट्स के हवाले से। जब कश्मीर में इतना रुझान है तो पूरे इंडिया में कितना रुझान। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब एक ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी करेंगे, जो है पूरी गवर्नमेंट इतनी नहीं, वो स्टेट के लेवल पे भी जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी करती है, वो सपोर्ट बहुत है। पहली जिम्मेदारी तो स्टेट की होती है ना, पहली जिम्मेदारी आप सिटी टू सिटी करो, आप स्टेट टू स्टेट करो, आप फिर गवर्नमेंट लेवल पर भी हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है कहाँ आप चुकोगे, कहाँ कमी रहेगी, फिर तो हर जगह आपकी शफाफ है, क्लियर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया ने जो टारगेट लिया था उस टारगेट के करीब तरीन पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बाकायदा लोगों ने जान लड़ाई, मेहनत होती है, कई महीनों की, कई सालों की। एक अगर गोल्ड मेडल लड़का लड़की जीतता है ना, उसके पीछे कई मेहनत होती है, मतलब आपको पता है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की प्रैक्टिस। आप भूल गए वो अचिंता के बारे में, हमने शायद सुना था ना वीडियो में, अब मुझे फिर से सुनाएंगे कि आप कभी कुछ कह रहे हैं। अचिंता मुझे सही से याद आ रहा है, जरी का काम करते थे वो। बिल्कुल अचिंता के बारे में ही सुना था ना, बिल्कुल जरी का काम करते थे। तो आप इससे आइडिया लगाए ना कि वो क्या है, कहाँ से आए, बेचारे कितनी मेहनत करके आए। मैं बता रहा हूँ, अपना मेहनत भी, अपना काम धंधा भी, फिर दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस भी, इसको भी टाइम देना, तब जाके इतनी अचीवमेंट होती है। आपको मतलब इतने बड़े बड़े इनाम, रिवॉर्ड जो हैं, या आपकी कामयाबी जो है आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती। इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। 18 घंटे अपने माथे पे, अपने दिमाग में हर जगह लिख दें कि किसी भी चीज़ में आपको सफलता हासिल करनी है, आपको 18 घंटे मेहनत करनी है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।